फ्रेंड्स, आजकल दिल से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ गया है और जब दिल से जुड़ी हुई बीमारियों की बात आती है तो कोलेस्ट्रॉल का नाम जरूर आता है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम यही समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल कभी बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा है? मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी खुद ही कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करती है, तो अगर ये खुद ही प्रोड्यूस करती है तो हमारी सेहत के लिए बुरा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, हमारे गलत लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से हम लोग इसका संतुलन बिगाड़ देते हैं, तब ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा हो जाता है। इसी कारण से हमें हार्ट डिजीजेस और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारी बॉडी के लिए इसका क्या काम है और ये बढ़ता कैसे है, और ऐसा हम क्या करें कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में संतुलित मात्रा में रहे ताकि हम दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचे रह सकें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। मैं पहले आपको कोलेस्ट्रॉल का काम बताता हूं। आपने ये तो सुना ही होगा कि जब हम सूर्य की धूप में खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। और दोस्तों, इसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोलेस्ट्रॉल ही मदद करता है हमारी इस बॉडी को सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करने में। इसके अलावा दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के और भी कई काम हैं। हमारे लीवर में एक बाइल जूस की प्रोडक्शन होती है। ये बाइल जूस फैट को पचाने में हमारी बॉडी की मदद करता है और इस बाइल जूस की प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल का अहम हाथ है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन में भी ये कोलेस्ट्रॉल काफी मदद करता है। दोस्तों, इतने फायदों से आप ये तो समझ गए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, हमारी बॉडी में 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल, एचडीएल और वीएलडीएल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, एलडीएल और वीएलडीएल बॉडी के लिए बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। दरअसल दोस्तों, जब भी हम अनाज खाते हैं या सब्जियां खाते हैं तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, लेकिन जब भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मीट खाते हैं उस समय पर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए हमें नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, या कह लीजिए कम मात्रा में करना चाहिए, ताकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना बढ़े। आइए दोस्तों, अब कोलेस्ट्रॉल के एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करने में कोलेस्ट्रॉल बहुत ही मदद करता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में फैट को सभी अंगों तक पहुंचाने में भी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल में अगर एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो इससे हमें हार्ट ब्लॉकेज हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। दरअसल दोस्तों, ये चिकना पदार्थ है जो कि खून में बिल्कुल नहीं घुलता। ये धीरे धीरे हमारी आर्टरीज की वॉल्स में जमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है। एक समय पर आपका दिल ब्लड को पंप नहीं कर पाता और आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, आपको ब्रेन स्ट्रोक से बचना है, तो आपको अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखना होगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपके घर में है लेकिन आप उसे कभी इस्तेमाल नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो इसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं काजू की। काजू यानी कैश्यू, जो एक ड्राई फ्रूट है, एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो हर घर में होता है, लेकिन हम इसे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मेहमानों के आगे रखने के लिए। हम इसे शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स ऐसी चीज है जिसे आपको हर रोज खाना चाहिए। बादाम हो, अखरोट हो, पिस्ता हो या काजू, ये सारी चीजें आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते तो उसकी जगह पर आप मूंगफली या फिर भुने हुए चने को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो भी आपको काफी फायदा करते हैं। अब दोस्तों, आपको काजू का इस्तेमाल किस तरह से करना है? आपको सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट 2 काजू खाने हैं। आपको हर रोज सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर 2 काजू खाने हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नियंत्रित होने लगेगा। दोस्तों, अगर आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, जब भी आप सुबह उठे 2 काजू खा लें। देखिए, हम जब भी किसी बीमारी को खत्म करने की या सेहत को स्वस्थ रखने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम आपके साथ ऐसी ही रेमेडीज शेयर करते हैं जिसको आप अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं और आपका समय भी नहीं लगेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। जैसे कि हम आपको ढेरों ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको सुबह खाली पेट खानी चाहिए या रात को खानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आप रात को सोते समय अपने पास उन चीजों को रख सकते हैं और जब आप सुबह उठे तो उन चीजों को खाली पेट खा सकते हैं। जैसे कि 2 काजू आप अपने पास रख लीजिए, सुबह उठते ही 2 काजू खा लीजिए। इतना ही सफिशिएंट है दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि काजू खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल नियंत्रित
नियंत्रित होता है। इसके अलावा दोस्तों काजू में विटामिन ई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण से ये विटामिन ई बालों के लिए भी अच्छा है, बालों को लंबा, घना और मजबूत भी करता है और हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट 2 काजू खाते हैं तो इससे आपकी स्किन स्वस्थ रहती है। क्योंकि दोस्तों हम लोग अपनी स्किन के बारे में बहुत ही कम सोचते हैं। हम लोग बाहर से कई तरह की क्रीम्स लगाते हैं, हर रोज नहाते भी हैं, लेकिन दोस्तों हमारी डाइट भी हमारी स्किन को स्वस्थ रखने में एक रोल प्ले करती है। आप देखिए बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जैसे कि अनिल कपूर, अक्षय कुमार, उनकी एज 50 साल 60 साल है, लेकिन उनकी स्किन को देखने से आप कह नहीं सकते कि उनकी एज इतनी ज्यादा होगी। कारण है कि वो अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करते हैं। आप कभी इंटरनेट पर उनकी डाइट के बारे में पढ़कर देखिए, आपको पता चलेगा कि वो अपनी डाइट को बहुत सोच समझ कर खाते हैं। वो ये देखते हैं कि उनकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, वो ये देखते हैं कि उनको वही चीज खानी है जो उनकी बॉडी के लिए अच्छी है, लेकिन हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो चीज हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, तो वही खाएं जो बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट 2 काजू खाते हैं तो इससे आपकी स्किन स्वस्थ रहती है, आपकी स्किन के ऊपर से रिंकल्स गायब हो जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान बने रहें तो आप प्लीज काजू का सेवन सुबह खाली पेट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों काजू हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो शील्ड है जो हमें बीमारियों से बचाती है। ये भगवान का दिया हुआ हमें एक नायाब तोहफा है। दोस्तों हमें अपनी इम्यूनिटी को हमेशा मजबूत रखना चाहिए ताकि बीमारियों से हमारी बॉडी लड़ सके। लेकिन आजकल हम लोग जो दवाइयां खाते हैं उस कारण से हम अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर देते हैं। इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि प्लीज आप एलोपैथिक दवाई मत खाएं, जितना हो सके आयुर्वेदिक तरीके से ही बीमारियों का इलाज करें। और अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं तो आयुर्वेद के ऐसे नियम हैं जिनको अपनाकर आप जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं और आपकी बॉडी में कभी कोई बीमारी आएगी ही नहीं। दोस्तों जो आज की मेडिकल साइंस है वो सबसे ज्यादा फोकस करती है बीमारियों को ठीक करने में, लेकिन जो हमारी पुरानी मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद है उसका ज्यादा फोकस होता है कि आपको कभी कोई बीमारी हो ही ना। क्योंकि हम बचपन से जैसे सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आपको हमेशा अपनी बॉडी को बीमारियों से बचाकर रखना है। बचाने में इम्यूनिटी हमारी बहुत मदद करती है और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स काफी हेल्पफुल होते हैं। अगर आप अपनी डाइट में काजू को शामिल करते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी वायरसेस से बच सकती है। अब जो आजकल ये वायरस फैला है, अगर उससे भी बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में काजू को जरूर शामिल करें। इसके अलावा दोस्तों काजू हमारी पूरी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में भी मदद करता है। बॉडी के अंदर अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है तो आपकी बॉडी में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ब्लड का काम है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना। अब अगर आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं हो रही। इस कारण से आपके बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपको वीकनेस आ सकती है, आलसपन रह सकता है, दिमाग की मेमोरी कमजोर हो सकती है, आपके बॉडी पार्ट्स कमजोर हो सकते हैं, जैसे कि आपकी किडनी अच्छे से खून को फिल्टर नहीं करेगी और आपका जो खून है वो गंदा होने लगेगा। तो दोस्तों जब आप काजू का सेवन करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में आपको एक्टिवनेस नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों काजू की मदद से हमारा दिमाग भी बूस्ट होता है। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन अगर करते हैं तो इससे आपका दिमाग तेज होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का IQ लेवल बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों को पढ़ा लिखा काफी लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन कुछ लोगों को याद ही नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है हम इस चीज को समझ नहीं पाते और हम बच्चों को डांटते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं सोचते कि हम बच्चों की डाइट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप अपने बच्चों की डाइट ठीक रखते हैं तो इससे उनका दिमाग तेज होगा। जरूरी नहीं कि पढ़ने से ही दिमाग तेज हो, जब आप डाइट अच्छी ले रहे हैं तो इससे भी आपका दिमाग तेज होता है। तो अगर आपके बच्चों के पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दिमाग तेज हो, आपका दिमाग तेज हो, तो अपनी डाइट में काजू को जरूर शामिल करें। तो देखा दोस्तों इस तरह से काजू की मदद से हम लोग दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से लेकर और भी कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। इस वीडियो को लाइक करने के लिए वीडियो के नीचे एक थम्स अप का बटन है, उसे दबा दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के ग्रुप्स में और फेसबुक के पेज पर जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।